ये यही चाहता है कि डिवाइड एंड रूल, इनकी आपस में दुर्गति होती रहे, ये भगवान से भूल जाएं और उस अज्ञान आधार पर एक दूसरे के साथ लट्ठम लट्ठा रहे। लेकिन परमात्मा का ज्ञान ये सब अंधेरा हटा देगा और फिर हम पहचानेंगे हम कौन है, कहाँ से आए। बहुत आंखों में पानी आ गया उस बच्चे के, युवा लड़का था, 25-26 वर्ष का, 30 का होगा, और कहे जी बन क्या मेरी सचमुच अक्षमा होगी, माँ बेटा हो गया, आप भक्ति कर, कोई दिक्कत नहीं। ये तो इस ऐसी कड़वी कुलीन है जैसे बालक है, छोटा सा बच्चा 2 वर्ष का, डॉक्टर ने दवाई दी, भाई दवाई दो, उसको कूट पीस के वह कुनीन की दवाई और डाल के थोड़े से पानी में मुंह में डाल दी, वो बच्चे का मुंह कड़वा हो गया, अपनी माँ का थप्पड़ मार रहा है, भाई दूसरे ने पकड़ा उसका मार रहा है, तुमने मेरा जो है ना मुंह खराब कर दिया, रो रहा है, थप्पड़ मार रहा है। तो माता पिता को बुरा नहीं लगता वो बालक, क्योंकि उसको उनको पता है कि इसको कड़वा लगा इसलिए ये दुखी हो गया बेचारा, ये स्वस्थ हो जाएगा, इसको पिलाना जरूरी है, ये दुख रोए चाहे राजी रहे। तो ऐसे पुण्यात्माओं अभी तक आपको मीठी गोली खुआई है इन संतों और महंतों और ऋषि और महर्षियों ने, अब ये कड़वी कुनीन खिलानी पड़ेगी या दवाई आपको बहुत भयंकर रोग है। आप चाहे गाली दो इस दास को और चाहे जयकार करो, वो आपकी मर्जी, ये कुनीन ये दास जरूर खिलाओगा, चाहे कुछ भी आप कुछ भी महसूस करो। और जब आपका ये रोग कट जाएगा, जब देखना आपको ये वचन कितने प्यारे लगेंगे। क्या कहते हैं, तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा ना भावे, और जैसे जबर के बेगते भाई भूख विदा हो जावे। जैसे किसी को मलेरिया बुखार हो जा, वायरल हो गया, उसको क्या होगा कि रोटी कड़वी लगे, मनुखा दाख दे दे वह भी कड़वी लगे, किसी वस्तु को नहीं खाता, कहता मैं नहीं खाऊं, कड़वी लगती है। प्रतिदिन खाने वाला आहार भी आज उसको कड़वा लग रहा है। उस जवर के वेग ने, उस जवर के प्रभाव ने, वो मीठी वस्तु भी उस व्यक्ति को आज कड़वी लग रही है, उस जवर के बेगते, जवर के प्रभाव से। उस जवर के उतारने का विधि कौन सा है, मेथड कौन सा है? यही मेथड है कि उसको कड़वी ही दवाई खिलाई जाए, कुनीन खिलावे, ना चाहते हुए भी खानी पड़ेंगी और फिर वो स्वस्थ हो जाएगा। जब वो कड़वी कुनीन खा के, कड़वी दवाई आहार करके फिर वो स्वस्थ हो जाएगा, तो फिर वो सूखी रोटी भी खाओगा, उसको कड़वी नहीं लगेगी। तो पुण्यात्माओं, अब आपका बुखार उतर गया, ना यहाँ कोई नाचना गाना, ना कोई टनक टनक, किसी प्रकार का कोई साजबाज नहीं, सूखी रोटी खिलाई जा रही है। और लेकिन ये बहुत ही पौष्टिक आहार है और आप सहर्ष खा रहे हो, उमंग उमंग कर आ रहे हो, क्योंकि आप स्वस्थ हो गए। स्वस्थ व्यक्ति को भूख लगती है, अस्वस्थ को नहीं लगती। आपको परमात्मा के वचनों की भूख लगती है, आपकी आत्मा से उस दुष्पाप कर्मों का प्रभाव हट गया, आपका बुखार उतर गया ये कड़वे वचन सुन के। तो ये कड़वे वचन ही आपको कुनीन का काम करके आपके अंतःकरण में निर्मलता लाएंगे और फिर आपको ये वचन अमृत तुल्य लगेंगे, जो आज कड़वे लगेंगे, जो पहली बार सुन रहा था। तो परमात्मा ने क्या बताया है कि जैसे आप जी आम का पौधा लगाना चाहते हो, नर्सरी से पौधा लाए, उसको प्रॉपर, उसके बीजने का प्रॉपर तरीका कैसा है कि जड़ को, मूल को गड्ढा खोद के मिट्टी में जड़ को दबाएंगे, फिर जड़ की सिंचाई करेंगे, पूजा करेंगे, जल डालेंगे, खाद डालेंगे, फिर वो पौधा धीरे धीरे पेड़ बन जाएगा। तो टहनियों के फल लगेंगे, उस आम के पेड़ की टहनियों को फल लगेंगे। तो जैसे अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार,
और तीनों देवा शाखा है ये पात्र संसार। अब जड़ की पूजा करने से, मूल मालिक पूर्ण परमात्मा को इष्ट मानकर भक्ति करने से आपके शुभ संस्कार बनेंगे। आपकी भक्ति रूपी पौधा बड़ा होगा और आम का पौधा यानी भक्ति रूपी पौधा जब बड़ा होगा, आपके शुभ संस्कार बनकर ब्रह्मा विष्णु महेश के पास जाएंगे। ये तीनों देवता फिर आपको बिना मांगे आपका संस्कार घर बैठे देकर जाओगे। अब परमात्मा यही बताना चाहते कि तुम इस अध्यात्म ज्ञान से परिचित नहीं हो, इसलिए लड़ पड़ते हो। अब क्या बताते हैं परमात्मा, ये देखिएगा, एक भक्ति रूपी पौधा आम का कैसे बीजना चाहिए। ये है सीधा बीजा हुआ भक्ति रूपी पौधा, यानी शास्त्र अनुकूल साधना। अक्षर पुरुष एक पेड़, ये है मूल मालिक, ये तो पूर्ण परमात्मा है जो जड़ है। ये पौधा हमने गमले में लगा रखा है, दिखा रखा है, समझो ये मिट्टी में है, गड्ढा बना रखा हो, तो इसकी मूल की पूजा करेंगे, जड़ की सिंचाई करेंगे। आहार तना में गया, तना से डार में यानी ज्योति निरंजन ब्रह्म में, और ब्रह्म से फिर ये तीनों शाखाओं में, फिर यहाँ तीनों शाखाओं में रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी में। फिर ये जो बड़ा पेड़ हो जाएगा तो इन 10 यहाँ का फल लगेंगे। ब्रह्मा विष्णु महेश ही आपको आपका वर्क डन देंगे, किया हुआ कर्म यही देंगे और कोई नहीं देगा। ये हमारे एक अभिन्न अंग हैं, इस संसार रूपी वृक्ष के एक अभिन्न अंग हैं। ऐसा कौन मूर्ख होगा जो ये कहेगा कि टहनियों को काट कर फेंक दो? नहीं, केवल दास इतना कहता है। परमेश्वर कबीर जी ने बताया है कि एक कैसा दे सब सदै और सब साधे सब जावे, माली सींचे मूल को वो फले फुले गावे। अब देखो, इस जड़ के साधने से, एक ही के साधने से, एक के साधे, एक के साधे, एक के साधे सब सदै और सब साधे सब जावे। हम उल्टी भक्ति कर रहे हैं, शास्त्र विरुद्ध साधना करें। हमने क्या किया है, ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा शुरू कर दी इष्ट मान के, यानी उस पौधे को हमने टहनियों की तरफ से जमीन में गाड़ कर पानी डालने लगे, सिंचाई करने लगे। ये रॉन्ग प्रोसीजर है, ये प्रॉपर वे नहीं है। तो परमात्मा ने ये बताया है कि एक के सद है, ये सब सद है और सब साधे सब जावे। भक्ति रूपी पौधा आपका नष्ट हो जाएगा। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, मनमानी पूजा करते हैं, साधनाएं करते हैं, उनको न तो कोई सुख होता है, न उनकी कोई सिद्धि प्राप्त होती है और न ही उनकी गति होती है। यूजलेस, व्यर्थ। और यही परमात्मा बता रहे हैं कि एक के साधे सब सद है, एक के साधे सब सद है और सब साधे सब जावे। माली सींचे मूल को फले फुले गाए। गाय माने नुकती डट के फले फूलेगा, सच्चाई ठीक करो। ऐसे भक्ति रूपी पौधा आप बोगे, मूल मालिक कबीर परमेश्वर को इष्ट मानकर पूजा करोगे, साधना करोगे, तो आपके यहाँ रहते हुए भी जो आपको सुख चाहिए, आपको यहाँ रहते जो आवश्यक वस्तुएं चाहिए, तो आपका इतना संस्कार परमात्मा ब्रह्मा विष्णु महेश के पास भेज देगा आपके अकाउंट में, और वहाँ से फिर आपको वो ब्रह्मा विष्णु महेश देंगे आपका वर्क डन। अपनी तरफ से कुछ नहीं देंगे वो। आपने शास्त्रानुकूल साधना की तो आपका पुण्य बना, पुण्य के प्रतिफल में वो आपको यहाँ की सुख सुविधा प्रदान करेंगे, क्योंकि यहाँ के वे तीनों इंचार्ज हैं, इनको अलग नहीं कर सकते।